नमस्कार। सियासत को सिर्फ अखबार की सुर्खियों से नहीं, बल्कि जमीन की हकीकत और आंकड़ों की गहराई से समझना जरूरी है। आज हम मेघालय के एक विधानसभा क्षेत्र नर्टियांग के राजनीतिक ताने बाने को परत दर परत खोलेंगे। ये कहानी है पूर्वी जैंतिया हिल्स में बसे नरटियांग की। यहाँ की मिट्टी की एक खास बात है, यहाँ के लोग और लोकतंत्र में उनकी आस्था वो असाधारण है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ 10 में से 9 से भी ज्यादा लोग वोट निकालने निकलते हैं। 91.79%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग अपने भविष्य को, अपनी जिम्मेदारियों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। ऐसे माहौल में जहाँ हर आवाज गिनी जाती है, सियासत बहुत पर्सनल हो जाती है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम नर्टियांग की जमीनी सच्चाई को समझेंगे, फिर वहां के बदलते चुनावी समीकरणों को देखेंगे। इसके बाद हम लोगों की असली आवाज, उनकी शिकायतों को सुनेंगे और फिर एक रणनीतिक नजरिए से समझेंगे कि कैसे शासन का एक ऐसा खाका तैयार हो जो जनादेश तक ले जाए। तो चलिए, सबसे पहले उस जमीन और उन लोगों को समझते हैं, क्योंकि किसी भी जगह की सियासत को समझने के लिए पहले उसकी रूह को समझना पड़ता है। जरा सोचिए, पूर्वी जैंतिया हिल्स में बसा एक इलाका। ये एक आदिवासी आरक्षित सीट है जहां मुख्य रूप से पनार और जैंतिया समुदाय के लोग रहते हैं। जिंदगी का ताना बाना खेती किसानी के इर्द गिर्द बुना है। समाज बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। 2023 में यहाँ करीब 44,000 वोटर थे। एक ऐसा समुदाय जहां ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो इस आपस में जुड़े समाज की राजनीतिक कहानी में क्या पेंच है? पिछले एक दशक में यहाँ की चुनावी रेत पूरी तरह से अपनी जगह बदल चुकी है। ये कहानी है एक पार्टी के मजबूत होने की और दूसरी के फिसलने की। देखिए, 2008 में एनसीपी, 2013 में कांग्रेस और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। 2018 और 2023 दोनों चुनाव एनपीपी जीतती है। इस बदलाव के केंद्र में एक ही शख्सियत थी जिनका पार्टी बदलना पूरी सियासी हवा का रुख मोड़ देता है। ये चार्ट देखिए, कहानी और साफ हो जाएगी। 2013 में कांग्रेस को 65% वोट मिले थे, एक तरफा जीत। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एनपीपी ने अपनी पकड़ बना ली? भले ही 2018 से 2023 में उनका वोट शेयर थोड़ा कम हुआ, लेकिन जीत उनकी ही हुई। जवाब एकदम साफ है। 2018 में कांग्रेस के एक कद्दावर नेता का एनपीपी में जाना ही वो निर्णायक घटना थी जिसने नर्टियांग का सियासी नक्शा ही बदल दिया। ये दिखाता है कि कभी-कभी एक व्यक्ति का फैसला पूरे सिस्टम की दिशा बदल सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल, ये सब हुआ क्यों? वोट देते वक्त लोगों के मन में क्या चल रहा था? इसका जवाब हमें वोटरों की अपनी आवाज में, उनकी शिकायतों में, उनकी उम्मीदों में मिलेगा। जरा इस तालिका पर नजर डालिए। मुद्दे बहुत गहरे हैं। सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी चिंता है परिसीमन की, यानी गांवों का बंटवारा। लोगों को डर है कि इससे उनकी सांस्कृतिक एकता और नेतृत्व की परंपरा टूट रही है। ये मुद्दा उनकी पहचान से जुड़ा है। ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक भावनात्मक चोट है। जैसा कि एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, ये हमारे गांव को बांट रहे हैं, हमारी सांस्कृतिक लीडरशिप और हमारी एकता की भावना को तोड़ रहे हैं। ये आवाज उस गहरी चिंता को दिखाती है जो जमीन पर महसूस की जा रही है। और इसी तरह खराब सड़कें सिर्फ एक असुविधा नहीं, ये लोगों का रोज का संघर्ष है। सुनिए, इन सड़कों की वजह से जुवाई तक का सफर रोज की मुसीबत है। हमें ऐसे पुल चाहिए जो हमें जोड़ें, न कि हमें दुनिया से काट दें। ये आवाज रोजमर्रा की मुश्किलों को बयां करती है। और जब लोग अपनी ये परेशानियां दुनिया के सामने रखते हैं, तो वो सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे होते, वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे संविधान का आधार ही यही है, हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान और उसकी आवाज को महत्व देना। जानकारी के साथ की गई सार्वजनिक बात, यही तो लोकतंत्र की असली नींव है। तो इन गहरी और उलझी हुई समस्याओं के बीच से रास्ता कैसे निकाला जाए? इसके लिए एक रणनीतिक कंपास, एक दिशा सूचक की जरूरत पड़ती है, जो इस जटिल तस्वीर को समझने और आगे बढ़ने में मदद करे। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये रणनीति 4 जरूरी पहलुओं पर एक साथ ध्यान देती है। संगठन की अपनी शक्ति यानी केंद्र, जनता से जुड़ाव यानी लोक, सामने की प्रतिस्पर्धा यानी अपर, और सही समय पर सही संदेश यानी काल। पहला पहलू है केंद्र, यानी अपनी जमीन,
अपना घर पहले मजबूत करो। इसका मतलब है संगठन को बूथ स्तर तक, एक एक कार्यकर्ता तक मजबूत करना, क्योंकि कोई भी जंग कमजोर सेना से नहीं जीती जाती। दूसरा है लोक, यानी जनता। ये सिर्फ वोट मांगने की बात नहीं है, ये लोगों की असली समस्याओं को सुनने, उनकी संस्कृति का सम्मान करने और उनके साथ एक सच्चा, गहरा रिश्ता बनाने के बारे में है। तीसरा है अपर, यानी दूसरे खिलाड़ी। सियासत में ये जानना जरूरी है कि आपके सामने कौन है और कौन आपके साथ आ सकता है। ये सही गठबंधन बनाने और अपने समर्थन को एकजुट करने की कला है। और चौथा है काल, यानी समय। इसका मतलब है सही संदेश को सही तरीके से बिल्कुल सही वक्त पर लोगों तक पहुंचाना। टाइमिंग इज एवरीथिंग। अक्सर जीत और हार का फैसला यही करता है। तो इस सोच को जमीन पर कैसे उतारा जाए? अब हम विश्लेषण से एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं विश्वास बनाने पर आधारित एक स्पष्ट, समय पर बंधी हुई योजना को। ये है 90 दिनों की एक सीढ़ी। इसकी शुरुआत होती है एक सुनवाई यात्रा से, जहां नेता बोलते नहीं, हर गांव में जाकर सिर्फ लोगों को सुनते हैं। फिर धीरे धीरे स्थानीय गठबंधन बनते हैं, एक विजन डॉक्यूमेंट जारी होता है और आखिर में पोल के दिन के लिए तैयारी होती है। हर एक कदम अगले कदम की नींव रखता है। अब इस तरीके की तुलना पारंपरिक राजनीति से कीजिए। एक तरफ है बड़े बड़े खोखले वादे और दूसरी तरफ है एक ठोस 90 दिन का एक्शन प्लान। एक तरफ ऊपर से अपनी बात थोपना, दूसरी तरफ लोगों की शिकायतों को सुनकर उन पर काम करना। और जीतने के लिए सबसे बड़े, सबसे भावनात्मक मुद्दे को अपनाना पड़ता है। यहाँ वो मुद्दा है नरटियांग गांव बचाओ। ये सिर्फ एक नारा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके पीछे कानूनी कार्रवाई का एक ठोस वादा भी होना चाहिए जो लोगों को भरोसा दिलाए। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? आखिर में सारी बात आकर एक जगह टिकती है, नेतृत्व करने का हक कमाना पड़ता है। शासन चुनाव के दौरान किया गया कोई वादा नहीं है, ये विश्वास का एक सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था जो लगातार लोगों को सुनने से, सही योजना बनाने से और उस योजना पर सटीकता से अमल करने से बनती है। जनादेश इसी मेहनत का नतीजा होता है। और एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, लोगों से संवाद करते हुए उनकी निजता का सम्मान और उनकी सहमति सर्वोपरि है। किसी भी व्यक्ति की जानकारी का इस्तेमाल उनकी इजाजत के बिना करना न सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी का उल्लंघन है, बल्कि ये भारत के डेटा संरक्षण सिद्धांतों के भी खिलाफ जाता है। तो हमें ये सवाल पूछना होगा, क्या जनादेश सिर्फ लोकप्रियता से जीता जाता है, या फिर उसे लोगों का विश्वास जीतने के लिए बनाए गए एक सटीक ब्लूप्रिंट के जरिए कमाया जाता है? हमारा मानना है कि असली और टिकाऊ जीत दूसरे रास्ते से ही मिलती है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.